नमस्कार ग्रामवासियों। इस बार जो पंचवर्षीय पंचायत चुनाव हो रहा है बहुत ही दिलचस्प होगा मैदा गाँव के लिए। इस पंचवर्षीय योजना में बहुत सारे युवाओं मैदान में आ रहे हैं और बहुत सारे दिक्कतों का वो सामना भी कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज की दुनिया जो है ना डिजिटल इंडिया हो चुका है और डिजिटल के माध्यम से कोई भी चीज़ छुपा हुआ नहीं है। ग्रामीण लोग बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कुछ चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्हें लगता हो मेरा क्या जाता है, क्यों इसे हम माथा चप्पी करें। कुछ लोग अनपढ़ भी होते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहते। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इस डिजिटल दुनिया में जितने भी कुछ पढ़े लिखे हुए युवा हैं, साथी हैं, बुज़ुर्ग हैं, अगर वो नेट के माध्यम से देखें, biharsarkari.com पर देखें, उसे मुखिया संबंधित, पंचायत संबंधित यानी कि जो भी जितने भी प्रकार के कैंडिडेट होते हैं, पंचायत लेवल का या राज्य लेवल का या जिला लेवल का या देश लेवल का, जितने भी कैंडिडेट होते हैं उन सारे कैंडिडेट का क्या वर्क है, किस तरह से उसको चलना चाहिए, उसमें कितने मेमोरी की आवश्यकता है, सारा चीज़ उसमें दिया हुआ रहता है। नेता चाहता है कि अगर जनता को सारे बात बता दिया जाएगा तो वो मुझे नोचेगा। इसलिए नेता लोग क्या करते हैं कि अपनी सीट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता है। चुनाव के समय बताता है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम इस जाति के हैं, अपने जाति को डेवलप करना है, हिंदू को नहीं देना है तो मुसलमान को नहीं देना है, मुसलमान हार रहा है, उधर से बोलता है हिंदू हार रहा है। तो हिंदू मुस्लिम जाति प्रथा इस सब तरह के कैंडिडेट इस तरह की बातों को लेकर वो चुनाव के मैदान में आते हैं और इस चुनाव को जीत जाते हैं। जीतने के बाद क्या होता है, बस वह सीमित रह जाता है अपने जातियों तक, गांव लेवल तक कोई काम नहीं कर पाता है। अभी का दौर चल रहा है, मैं मैदा पंचायत से बिलोंग करता हूं। अभी मैदा पंचायत में बहुत सारे कैंडिडेट जो है पंचायत के लेवल पर आ चुके हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं कि 5 दिन तुम खाओ और 5 साल मैं खाऊँगा। इस तरह की राजनीति हो रहा है। किसी को दारू, किसी को तारी, किसी को मछली, किसी को रुपा, जिस तरह से हो रहा है उस तरह से 5 दिन जो है सेवा किया जा रहा है गांव के लोगों को। लेकिन हम लोगों को जागरूक होना है। इस बार मैदा पंचायत को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। वह 5 दिन का मौज मस्ती में नहीं पड़े, वह 5 साल के मौज मस्ती पर विश्वास करें। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी इसी मैदा पंचायत से, पंचायत समिति के पद पर से आप लोगों के सहयोग से, मैदा पंचायत के ग्रामवासियों के सहयोग से खड़ा होना चाहता हूँ। मैं मैदा पंचायत के उन तमाम नागरिकों के कहने पर खड़ा हो रहा हूं जो वो चाहता है कि इस मैदा पंचायत में युवा आकर भ्रष्टाचार को मिटाएं, गांव को चतुर्भुज या संपूर्ण रूप से विकास हो। इसके उद्देश्य से ही मुझे इस मैदान में उतारा गया है। साथियों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोग मुझे ही वोट दें। मैं जिस पद से खड़ा हो रहा हूं उस पद में मैं अकेला ही नहीं रहूँगा। उस पद में बहुत सारे कैंडिडेट आएंगे। उन कैंडिडेटों में जो आपको सही लगे, शिक्षित लगे, सबसे बड़ी बात है कर्मशील होना चाहिए। अगर कर्मशील है तो वही व्यक्ति जो है इस गांव की सेवा कर सकता है। आप उस लिस्ट को देखिएगा। उस लिस्ट में यदि मैं आपके लिए फिट होता हूं, आप मुझे वोट दें। यदि मैं आपको फिट नहीं होता हूं तो आप सभी मिलकर बताएं कौन फिट करता है, उसी को सब मिलकर वोट दिया जाएगा ताकि हमारे गांव का विकास हो। हम जीतने के उद्देश्य से मैदान में नहीं आ रहे हैं, हम गाँव को भला विकास के उद्देश्य से ही मैदान में आ रहा हूँ। हारने के लिए मुझे कुछ नहीं है और जीत जाता हूँ तो लोगों को सेवा करूँगा। बस इन्हीं बातों से मैं विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।